हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज हम 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले कंप्यूटर का, विच इज फन विद पेंट। अब देखो, सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद होता है जब भी वो कंप्यूटर ऑन करता है? सबसे ज़्यादा उसे मज़ा आता है पेंट करने में, ड्राइंग करने में। तो आज हम पेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है जस्ट देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ओपन अ न्यू पेंट विंडो। अगर आपने न्यू पेंट विंडो ओपन करनी है तो उसके लिए क्या करना होता है, ठीक है। आज के इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे? ओपन अ न्यू पेंट विंडो, ओपन एन एग्जिस्टिंग पेंट फाइल, सेव अ पेंट फाइल, यूज डिफरेंट टूल एंड शेप्स ऑन द रिबन, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, यूज द कट कॉपी पेस्ट कमांड्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज हम कवर करेंगे अपने इस चैप्टर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके 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 ओके, चलिए मूव करते हैं। वी ड्रॉ पिक्चर ऑन पेपर यूजिंग पेंसिल एंड कलर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हैव यू throw of drawing of and coloring these picture on computer. Man has made this possible by applying his brain. Microsoft Corporation has introduced a software long time back through which one can draw and color picture. We can even play with picture by flipping and rotating them. Let us now learn more about paint. अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए। क्या है पेंट? पेंट में आप जैसे कि आपके लिए आसान होगा पेपर और पेन लेके आसानी से ड्रॉ करना। कोई भी सीनरी बना रहे हो, आप हट बना रहे हो, ट्री बना रहे हो, कैट बना रहे हो, रैबिट बना रहे हो, तो आप आसानी से बना सकते हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप ये ड्राइंग कंप्यूटर में कर सकते हो? तो जी हाँ, ह्यूमन बीइंग ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्या बना दिया है, कंप्यूटर के अंदर भी पेंट करने का सिस्टम बना दिया है। ठीक है, जैसे वही यहाँ पे बोला गया है, कॉरपोरेशन हैज इंट्रोड्यूस अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम क्या बोल सकते हैं? पेंट विंडो बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब अगर आपको पेंट विंडो को ओपन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। उनमें से जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिक ऑन द पेंट आइकन। सबसे पहले आपको पेंट वाले आइकन पे क्लिक करना है, जो कि आपको आपके डेस्कटॉप पे ही मिल जाएगा अगर वहां पे अवेलेबल हुआ। राइट, सेकंड आपको क्या करना है? ड्रॉप डाउन करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आपने पेंट वाले आइकन पे क्लिक किया तो इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपने ड्रॉप डाउन करना है, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करना है अपनी स्क्रीन को। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा न्यू वाला ऑप्शन। क्या करना है? आपने न्यू पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है जी। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग पेंट फाइल। अगर आपने एग्जिस्टिंग पेंट फाइल, मतलब आपने कोई फाइल बनाई थी पेंट की, अब आपने वो दोबारा से ओपन करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पेंट वाले आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे पेंट वाले आइकन पे क्लिक करना है आपने। ठीक है बच्चे, जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई देगी। ठीक है, उसको आपको मतलब ड्रॉप करना है नीचे की साइड, और फिर आपको यहाँ पे ओपन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? एन ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर। आपके सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। देखो, ये इस तरीके का दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। अब इसमें से जैसे आपने ये स्किन वाली आपने फाइल को ओपन करना है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपसे पूछेगा पहले कि आपको ओपन करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये फाइल आपके सामने क्या हो जाएगी बेटा? ओपन हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, उसके बाद सेविंग अ पेंट फाइल। आपने जैसे कोई भी पेंट बना लिया है, ड्रॉ कर लिया, आप उसको सेव कैसे करें, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने यहीं पे पेंट वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दिया, तो सेव एज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, सेव एज। तो सेव एज का मतलब क्या होता है कि कैसे आप इसको सेव करना चाहते हैं? डिजाइन के नाम से ही सेव करना चाहते हैं या फिर कोई और नाम देना चाहते हैं? आपने इसको कोई और नाम दे दिया है, डिजाइन नाम से ही आप इसे सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे लास्ट में आपने क्लिक कर देना है, तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो ओके।
5 स्टेप हैं इसमें टोटल। अब बात कर लेते हैं आपकी, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, इन इट इज कॉल्ड रिबोन। जो ये वाली पिक्चर आपकी दी हुई है ये कहलाती है रिबोन, जो ऊपर की साइड होता है टाइटल के नीचे, ठीक है। इट कंटेन 2 पार्ट, टैब एंड ग्रुप। इसके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक टैब और एक ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, लुक एट द ग्रुप टूल एंड शेप ग्रुप इन द होम टैब ऑफ द रिबोन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, लुक एट द ग्रुप टूल्स, ये आपका क्या है, ग्रुप टूल है, एंड शेप ग्रुप इन द होम टैब ऑफ द रिबोन। रिबोन के होम टैब पे आपको टूल्स ग्रुप मिलेंगे और दूसरे आपको शेप्स मिलेंगे। शेप्स की हेल्प से भी आप बहुत सारी ड्राइंग बना सकते हो, पेंट कर सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपके ग्रुप्स हैं, टूल्स ग्रुप, उनमें क्या क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, फिल विद कलर है, पेंसिल है, टेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पे कलर पिकर है, उसके अलावा मैग्नीफायर है, इरेजर है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे शेप्स में आपके पास लाइन है, कर्व है, ओवल है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन है, और भी बहुत सारी शेप्स और एरोज यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए ये ब्रशेज, अगर आपने ब्रश लेना है, अगर आपने फिल करना है अपने जो ड्राइंग आपने बनाई है, तो फिल विद कलर पे क्लिक करना है, ब्रशेस पे, ठीक है, वो इस तरीके का दिखेगा। सेकंड आ जाता है आपका टेक्स्ट, अगर आपने कुछ लिखना है, ठीक है, तो वो इस तरीके का आइकन पे आपने क्लिक करके लिखना होगा। अगर आपने कलर पिकर, मतलब अगर आपने, दिस इज यूज टू सेलेक्ट अ कलर फॉर एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपने कलर सेलेक्ट करना है तो वो आप कलर पिकर से कर सकते हैं। उसके बाद कर्व, दिस इज यूज टू ड्रॉ कर्व लाइन, अगर आपने कर्व लाइन बनानी है तो आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके अलावा पॉलीगन, दिस इज यूज टू ड्रॉ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके की फिगर्स बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इरेजर, किसी भी चीज को इरेज करने के लिए, किसी पिक्चर को इरेज करने के लिए इरेजर का यूज किया जाता है, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, फिल विद कलर, जो ये है आपका फिल विद कलर, दिस इज यूज टू फिल कलर इन द पिक्चर। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, तो पूरी पिक्चर में आपका कलर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेंसिल, दिस टूल इज यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर इन द ड्राइंग एरिया, जो ड्राइंग एरिया है उसमें पिक्चर ड्रॉ करने के लिए पेंसिल का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीफायर, दिस टूल हेल्प अस मेक अवर ड्राइंग बिगर, हमारी ड्राइंग को बिगर बनाने के लिए हम मैग्नीफायर का यूज करते हैं। मतलब अगर मैग्नीफायर से हम देखेंगे तो हमें लार्ज दिखाई देगा कि उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन पेंट, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है पेंट के अंदर तो क्या प्रोसीजर है, तो मान के चलते हैं रेक्टेंगल सेक्शन, ठीक है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, अगर हमें रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, है ना, पहले तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, दो पार्ट, दो तरीके होते हैं इसके, है ना। तो इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ये होगा आपका, ठीक है, और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ये इस टाइप का होगा आपका, ठीक है। अब बॉर्डर विद डॉटेड लाइन सेलेक्टेड द रेक्टेंगुलर पार्ट, अब बॉर्डर विद डॉटेड लाइन, जो जिसका बॉर्डर क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा पूरा का पूरा, वो आपका रेक्टेंगुलर पार्ट होगा उसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिलीट की, किसकी बात कर रहे थे, अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी डिलीटेड बाय यूजिंग डिलीट कमांड, स्टेप टू डिलीट सिलेक्शन, फर्स्ट सेलेक्ट द ड्राइंग, पहले जैसे मान के चलो आपने मैंगो बनाया, ठीक है, आपने भाई मैंगो बनाया है ना, ये आपका बन गया मैंगो, ठीक है जी, ये आपका बन गया बेटा मैंगो, है ना, ये मैंगो बन गया आपका। बेटा मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खतरनाक वाली है, ठीक है, ये मैंगो बन गया। अब मुझे लग रहा है कि यार इसकी लीफ और मैंने ये स्टेम जो बनाई है ठीक नहीं बनी है ना, तो इसी को आपने सेलेक्ट करना, डिलीट पे क्लिक कर देना, तो वो पार्ट आपका डिलीट हो जाएगा। देन क्लिक डिलीट ऑप्शन फ्रॉम सेलेक्ट, जो भी सेलेक्ट किया है उस पर सेलेक्ट करने के बाद डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे ये है ट्री बनाया, ट्री को सेलेक्ट किया और डिलीट वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया, तो आपकी जो पेंट विंडो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट ऑन क्लिपबोर्ड ग्रुप, कट कॉपी पेस्ट आप कैसे कर सकते हो, तो देखिए कट कॉपी पेस्ट के लिए आफ्टर सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, आपने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आइदर रेक्टेंगुलरी और फ्री फ्रॉम, क्लिक ऑन द कट कमांड। इफ़ यू वॉन्ट टू रिमूव द सेलेक्टेड पार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, अगर आप इसको अपनी ओरिजिनल पोजिशन से हटाना चाहते हैं और दूसरी किसी जगह पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डुप्लीकेट ऑफ द सिलेक्शन पार्ट, ठीक है। अब आपने देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको कट कीजिए, ठीक है। आप अगर यहाँ से रिमूव करके यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसके जैसा एक और चाहते हैं तो इसको आप कॉपी कीजिए, तो फिर ये यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी रहेगा। कट करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। यू कैन यूज द पेस्ट कमांड आफ्टर यूजिंग द कट एंड कॉपी कमांड। आपने कट कर लिया या कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन आएगा, आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे वही बताया गया है, या तो आप इसको कॉपी कीजिए या फिर इसको कट कीजिए। पेस्ट कैसे करना है वो भी बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये आ गया यहाँ पे, अगर आप कॉपी करते हैं तो ये इसको आपने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आपने ये पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पे एक्सरसाइज पे मूव कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंट इज यूज टू। पेंट क्यों यूज होता है, एक सेकेंड बच्चे। पेंट इज यूज टू, पेंट क्यों यूज करते हैं हम, कट एंड कॉपी के लिए, पेस्ट एंड कॉपी के लिए, ड्रॉ एंड कलर के लिए, क्रिएट एंड डिलीट के लिए। तो ऑफ कोर्स ड्राइंग और कलरिंग के लिए ही हम पेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द रिबन कंटेन 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 1 पार्ट और 6 पार्ट। जो रिबन होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो ऑफ कोर्स 2 पार्ट्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू इरेज द टेक्स्ट और पिक्चर। वो कौन सा कमांड है जिसको आप टेक्स्ट और पिक्चर को इरेज करने के लिए यूज करते हैं। कर्व, इरेजर, टेक्स्ट और कलर पिकर। तो कोई बुद्धू बच्चा ही होगा जो इसका आंसर नहीं बता पाएगा। इरेज करने के लिए तो ऑफ कोर्स हम इरेजर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय। पेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, सैमसंग, HCL, डेल और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। तो ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है बच्चे। चलिए नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो पहला है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू ड्रॉ यूजिंग MS पेंट। क्या MS पेंट में ड्रॉ करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसका आंसर है यस। हाँ मेरे लिए तो है, आपके लिए है या नहीं है वो आप जानो, है ना। सेकेंड है वी कैन नॉट फ्लिप एंड रोटेट ऑब्जेक्ट। क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिप मतलब उसे घुमा नहीं सकते या फिर रोटेट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हम तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल गो टू द होम टैब एंड क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। क्या जब आपको एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी होती है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, अगर हमें एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी होती है तो उसके लिए कहाँ जाना होता है, फटाफट बताओ मुझे, जल्दी बताओ। पता है आपने, यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले होम टैब पे जाओ, होम टैब पे जाने के बाद आप फाइल वाले मेन्यू पे क्लिक करो। क्या ये सही है, क्या ये सही है बेटा? जी हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, वी कैन नॉट सेव अ फाइल क्रिएटेड इन पेंट। क्या जो फाइल हम पेंट में क्रिएट करते हैं उसको सेव नहीं कर सकते, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हम तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिबन हैज 2 पार्ट टैब एंड मतलब जो रिबन है उसके पास 2 पार्ट टैब होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एंड करके खाली छोड़ दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वी यूज डैश टू सेलेक्ट द कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। वी यूज डैश टू सेलेक्ट द कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। पॉलीगन, कलर पिकर, ग्रुप या फिर फिल कलर। हम वी यूज डैश टू सेलेक्ट द कलर। कलर को सेलेक्ट करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें कलर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कलर पिकर। क्या होगा इसमें बेटा, इसका आंसर कलर पिकर, ठीक है, सेकंड वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे थर्ड, डैश इज यूज टू ड्रॉ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन। बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, तो किसका यूज करते हैं हम, पॉलीगन का, ठीक है। किसका बेटा, पॉलीगन। नेक्स्ट आ जाता है फिल विद कलर इज यूज टू इन द पिक्चर। तो वो क्या होता है, फिल कलर, फिल कलर।
अब आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एक पार्ट यहाँ पे मिस कर दिया है, दूसरा होता है इसका आंसर जो है वो ग्रुप, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलो उसके अलावा हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पस इज पेंट यूज। पेंट किस पर्पस से यूज़ करते हैं? पेंट हम ड्राइंग करने के लिए, कुछ भी अच्छा सा ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कलर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं पेंट का, कोई भी ड्राइंग में जैसे कि हमें कोई क्राफ्ट बनाना है या फिर हमें कोई ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाना है तो वो भी हम पेंट की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है राइट द स्टेप टू ओपन अ न्यू ब्लैंक पेंट विंडो। अगर आपने एक न्यू ब्लैंक पेंट विंडो ओपन करनी है तो उसके लिए आपको कौन से प्रोसीजर, कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बार ऊपर ही चलते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे आप अपनी न्यू ब्लैंक पेंट विंडो ओपन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो तो थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ओपनिंग अ न्यू पेंट विंडो। अगर आपने न्यू पेंट विंडो ओपन करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पेंट का आइकन दिया होता है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है, पेंट के आइकन पे क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन करना है। सेकंड स्टेप में मतलब ऊपर ही आपको पेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा थोड़ा जाके। तो पेंट विंडो पे जैसे आप क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल करना है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, न्यू का। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हो तो आपके सामने न्यू पेंट विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए दिखाया है कि भाई एक बार आप देख लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, हाउ विल यू सेव अ पेंट फाइल, कैसे आप पेंट फाइल को सेव कर सकते हैं। राइट, जैसे आपने पेंट फाइल बना ली तो आपने पेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव एज ऊपर लिखा हुआ आएगा, मतलब आपने अपनी फाइल को किस नाम से सेव करना है, आपने वहाँ पे नाम डालना है और उसके बाद उसको सेव कर देना है, तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हाउ कैन वी यूज कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन इन द पेंट। हम पेंट में कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं ये आ जाते हैं आपका, ये आपका फ्लावर है। ठीक है, अब हमें ये फ्लावर जो है, ये वाला जो ये इन्होंने दिया हुआ है, ये भाई आपका भयानक सा कुछ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हटाना है। हमें सिर्फ यहाँ पे एक और स्मॉल ट्री लेके आना है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, पहले आपने इसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपने राइट क्लिक करना होगा माउस में। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने कट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ से हो गया कट। ठीक है, कुछ नहीं करना क्योंकि हमें इसे कहीं भी पेस्ट नहीं करना है। राइट, हमें ये हटाना है यहाँ से। अब आ जाता है हमारा ये फ्लावर। अब हमें इसको सेलेक्ट करना है, करने के बाद यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमें कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये हो गया हमारी पिक्चर कॉपी। अब ये तो यहाँ से हट गया है, यहाँ पे हम आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही वाली फोटो हमारी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ये होता है कट, कॉपी, पेस्ट का काम। ठीक है बच्चे, सो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।